नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शन मित्रों, साथियों, चिता और चिंता मनुष्य को जलाकर खाक कर देती है। ये ध्यान रखिएगा, इस जीवन का विनाश कर देती है, जीवन को कहीं का नहीं छोड़ती। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखो। अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए तो अति उत्तम लाभ मिलेगा। ओम नमो नारायण। जून 2025 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है? मित्रों, साथियों, जय हिंद, जय भारत। और भारत की एकता, अखंडता और असीम ताकत की गूंज के साथ जून का महीना ला रहा है आपके लिए खुशियों का सौगात। क्योंकि जून के महीने में वट सावित्री व्रत है, गंगा दशहरा है, श्री जगन्नाथपुरी यात्रा है और निर्जला एकादशी। और इसके साथ साथ नारी शक्ति की अद्भुत ताकत, धर्म साधना और आध्यात्मिक विकास के प्रति गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ 26 जून से हो रहा है। इसके साथ ही जून का महीना इसलिए खास है क्योंकि इस महीने मिलेगी मुक्ति मंगलदेव के नीच राशि कर्क में संचरण करने। क्योंकि पिछले कई महीनों से मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क से संचरण कर रहे हैं, उससे छुटकारा मिल जाएगा। पिछले लगभग 2 महीने से मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव ही नहीं, जून के महीने में शनिदेव, राहुदेव और शुक्रदेव की आपसी गठबंधन से भी मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी। हालांकि राहुदेव 18 मई को ही शनिदेव का साथ छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके, लेकिन इस महीने से शुरू होगी एक नई शुरुआत। क्योंकि ग्रहों की आपसी उथल पुथल हो गई है पूरी तरह समाप्त। शनिदेव, राहुदेव, शुक्रदेव, बृहस्पतिदेव अब अलग अलग राशियों और अलग अलग भावों में विराजमान हो जाएंगे और समाप्त होगा नीच के मंगलदेव का असर। क्योंकि मंगलदेव के प्रभाव से जीवन में तूफान था, उत्पात था, समस्याओं का सैलाब था। अब दूर होगी आपके जीवन की परेशानियां और तकलीफें। कामकाज में मिलेगी उपलब्धि, घटेगी जीवन की उलझने और सुखद होगा निजी जीवन। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा और समाप्त होगी उठापटक की स्थिति और व्यवसाय में मिलेगी शानदार सफलता और खत्म होगा संघर्ष। लेकिन ध्यान रहे, कामयाबी और सफलता आपके द्वार पर दस्तक देकर नहीं आएगी। इसके लिए आपको करना होगा कुछ प्रयत्न। तो ध्यान से सुने इस वीडियो को और सुनकर कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि तभी मिलेगी कुछ सफलता और अच्छे निष्कर्ष। तो जानते हैं जून 2025 में ग्रह नक्षत्र गणनाओं का क्या संकेत है, क्या लेकर आने वाला है, उन पर चर्चा लेकर शुरू करें। उससे पहले जून 2025 के महीने में ग्रह स्थिति इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले 6 जून 2025 को बुधदेव का संचरण स्वराशि मिथुन से होगा। 7 जून को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में संचरण करेंगे और 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 22 जून को पुनः बुधदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 29 जून को शुक्रदेव स्वराशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, केतुदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। इन सभी ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी, क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ बात करते हैं आपके मासिक राशिफल जून 2025 की। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा सा संदेश मेरा है कि ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। आपकी नाम और आपकी जन्म कुंडली को मैं ध्यान में जरूर रखा है, लेकिन चंद्र राशि से राशिफल सटीक बैठता है। 12 राशि में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, क्योंकि मैंने चंद्र राशि और लगन दोनों को ध्यान में रखा है। लेकिन पुनः याद दिला रहा हूं कि राशिफल चंद्र राशि देखना बड़ा अच्छा रहता है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल। मित्रों, साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। 2025 जून का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का फलादेश जान सकते हैं। मित्रों, साथियों, पुनः मेरा निवेदन है कि जून में गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। आध्यात्मिक साधना के हिसाब से ये नवरात्रे बड़ी अद्भुत रहेंगे और श्रद्धा भाव से मां भगवती को मनाएंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। न मनाएं। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि वालों के लिए जून 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है,
इस पे आ रहा हूँ, राशिफल पे आऊँ उससे पहले वृषभ राशि के व्यक्तित्व के बारे में मेरे अनुभव की 2-4 बातें। क्योंकि वृषभ राशि के व्यक्ति शांति प्रिय होते हैं और उन्हें यह लगता है कि मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, तब वो और इतने ज्यादा गतिशील हो जाते हैं कि उस समस्या का हल ढूंढ कर ही आराम करते हैं। वृषभ राशि के लोग संगीत की शक्ति से संपन्न होते हैं। इस राशि के जातक अपनी वाणी से एक समय सैकड़ों लोगों को प्रभावित और आकर्षित कर सकते हैं। वृषभ राशि के लोगों को सौदाबाजी करना पसंद होता है। इस राशि के जातक बाहर से जितने कठोर दिखाई देते हैं, भीतर से उतने ही नरम होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, दृढ़ होते हैं, दयालु प्रकृति के होते हैं, साथ ही परिवर्तन प्रिय भी होते हैं। इस राशि के लोग चतुर बहुत होते हैं। अपनी विचारधारा और अपनी योजना को किसी से सुराग तक नहीं लगने देते। जब ये लोग किसी काम में लगते हैं, सभी कामों को छोड़ पड़े उसे पूरा करने में लग जाते हैं। और वृषभ राशि के लोग प्रयत्न और परिश्रम को विशेष महत्व देते हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं। वृषभ राशि वालों को डराना या धमकाना अपने लिए संकट को आमंत्रण करना जैसा है। कभी कभी ये लोग क्रोध में आकर सीमाओं को पार करें। ये स्वयं झगड़ा नहीं करते, परंतु कोई उनसे जानबूझ झगड़ा करे तो ये उसे पर्याप्त दंड दिए बिना छोड़ते नहीं। जिद्दी बहुत होते हैं। इस बात का ये कमियां हैं कुछ उनकी, न बना रहे। चलिए अब बात करते हैं कि आपके ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति जून 2025 के महीने में बना रहे, इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए लग्नेश और षष्ठेश शुक्रदेव माह के आरंभ में मेष राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दशा 6ठे भाव पर विराजमान अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला पर रहेगी। 25 जून को शुक्रदेव स्वराशि वृषभ में लगन भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। सूर्यदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, चतुर्देश सूर्यदेव माह के प्रारंभ में वृषभ राशि लगन भाव से द्वितीय और पंचमें बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। 6 जून को बुधदेव स्वराशि मिथुन से दूसरे भाव से संचरण करेंगे, जहां बृहस्पति देव पहले से विराजमान है। 15 जून को सूर्यदेव दूसरे भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। 22 जून को बुधदेव कर्क राशि तीसरे भाव संचरण करेंगे। मंगलदेव और केतुदेव द्वादश सप्तमी से मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में तीसरा भाव में संचरण करेंगे। 7 जून को मंगलदेव सिंह राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे, जहां केतुदेव पहले से विराजमान है। शनिदेव 9वें और 10वें मीन राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे और राहुदेव कुंभ राशि 10वें भाव से संचरण करेंगे। यह है वृषभ राशि वालों के लिए जून 2025 के महीने के ग्रह योगा योग। और सबसे पहले बात करेंगे जून के महीने मोटे तौर पर वृषभ राशि किस प्रकार का रहेगा। मोटा तो वृषभ राशि वालों जून का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से अच्छा रहेगा। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी की बात करूं, समय पहले से बेहतर रहेगा। पुरानी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नई कारोबारी संबंध बनेंगे और मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। मार्केटिंग, ट्रेडिंग से संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी। व्यापार की स्थिति मजबूत रहेगी और कैरियर के हिसाब से मसले सुलझते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षमता और कार्य की गुणवत्ता की प्रशंसा होगी। इसी गुण के बल पर कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपका भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप व्यापारी है तो माह की अंतिम सप्ताह में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कहीं कहीं थोड़ी परेशानी भी नजर आ रही व्यापारियों के लिए। निजी जीवन के हिसाब से ये महीना आपके लिए ठीक रहेगा। जीवन साथी साथ किसी यात्रा पे भी आप जा सकते हैं, घूमने फिरने भी जा सकते हैं, लेकिन यात्रा में थोड़ी सी सावधानी का संकेत है। घर परिवार के बीच में अच्छा टाइम स्पेंड होगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतें। स्वास्थ्य के हिसाब से विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। ये था मोटा वृषभ राशि वालों के लिए जून 2025 का संकेत। लेकिन जब जून में सभी ग्रह आपस में योगा योग, दृश्य संबंध, युति संबंध बनाएंगे, तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है, मैं अब विस्तार से बात करूंगा आपके बारे में। सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों की। वृषभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए जून 2025 का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, क्योंकि माह के प्रारंभ में पंचम भाव के स्वामी बुधदेव लगन भाव में सूर्यदेव के साथ संचरण करें और दूसरे भाव में मिथुन राशि में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि 6ठा भाव तुला राशि पर रहेगी और 9वीं दृष्टि कर्म भाव कुंभ राशि पर रहेगी। 10वां भाव कुंभ राशि में राहुदेव का विराजना, लाभ भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में की गई मेहनत का सफलता का संकेत है और प्रयत्न और परिश्रम का मनोनुकूल फल प्राप्त होने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्रह गोचर अच्छा संकेत दे रहे, पर विदेश जाकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को थोड़ा सा नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना होगा। जो बाहर पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा मर्यादाओं का पालन करना होगा। खान पान में शुद्धता रखें, नशा आदि से दूर रहे, नैतिकता का दामन पकड़ कर रखे, अनैतिक कार्य से दूर रहे, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। युवाओं के लिए यह महीना लाभ और सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा,
मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, मेडिकल, लॉ, शोध के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के हिसाब से यह महीना पूर्णतः लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है, न बना रहा है। अब मैं बात करूंगा कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टि। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से जून का महीना पूर्ण सफलता और मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए दसम भाव कुंभ राशि में विराजमान राहुदेव है, लाभ भाव मीन राशि में शनिदेव विराजमान है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगन भाव वृषभ राशि पर रहेगी। 7 जून को सप्तमेश मंगलदेव का संचरण सिंह राशि चतुर्थ भाव से होगा और सप्तम दशा व्यापार भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। धन भाव मिथुन राशि से बृहस्पति देव का संचरण होगा और बृहस्पति देव की पंचम दशा छठे भाव तुला राशि और सप्तम दशा अष्टम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी। साथ ही लगन में बन रहे बुधादित्य योग का प्रभाव भी सप्तम भाव पर पड़ेगा, तो ये माह व्यापारी के लिए अच्छा साबित होगा। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में विस्तार होगा, संभव है कोई नई शाखा खोलने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। होटल, रेस्टोरेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, बुटीक, फैशन डिजाइनिंग, वस्त्र या ज्वेलरी का व्यापार है तो लाभदायक व्यवसायिक परिस्थितियां बनेगी और अकस्मात धन लाभ का संकेत मिल रहा है। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। नौकरी, व्यवसाय और राजनीति के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता आएगी और कारोबार की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। पराक्रम और उत्साह के बल पर हर क्षेत्र में सफलता होगी। बुधदेव का धन भाव के स्वामी होकर लगन भाव में गोचर करना धन योग का निर्माण करता है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, सुख के साधनों में वृद्धि होगी, आर्थिक धन कोष की बढ़ोतरी से मन प्रफुल्लित, परिवार में समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी में तो अच्छा संकेत मिल रहा है उच्च अधिकारियों से अनुकूल संबंध बनाने का, और उच्च अधिकारियों के अनुकूल संबंध बनने से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और देश विदेश से अनुकूल व्यापारिक संबंध बनेंगे। छोटे भाई बहन, सहकर्मी और कर्मचारी से अच्छा सहयोग मिलेगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यस्थल का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। आर्थिक धनकोष में परिवार का योगदान बहुत अच्छा रहेगा। एक बात मेरी समझ में आ रही है जो मैं जरूर बताऊंगा, व्यवसाय में कोई आपके साथ छल और धोखा नहीं कर दे। लीगल मामले में व्यापारी को इस महीने सावधान रहना पड़ेगा, न बना रहे। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना अनुकूल और सफलता से भरा रहेगा। परिवार के लोग कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा और पारिवारिक समन्वय की वजह से कामकाज, कारोबार, नौकरी के उत्तम अवसर के साथ साथ समाज में आपका वर्चस्व रहेगा और सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। इस महीने लगन भाव में सूर्य और बुधदेव की उपस्थिति सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मनोनुकूल और बेहतर परिणामों का संकेत दे रही है। कुटुंब भाव में मिथुन राशि से बृहस्पति देव का संचरण 6 जून के बाद द्वितीय और पंचमेश बुध भी कुटुंब भाव से स्वराशि मिथुन से संचरण करेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक मामलों में पैठ रहेगी और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से परेशानियों का हल प्राप्त होगा। इसलिए पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेमपूर्ण व्यवहार मन को हर्षित करेगा। भाइयों से अनुकूल सहयोग की प्राप्ति होगी। दोस्तों के साथ मौज मस्ती के क्षण उपलब्ध होंगे और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। परंतु माह के प्रारंभ में मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क से तीसरे भाव से संचरण करें और 7 जून को मंगलदेव का संचरण शुभ भाव सिंह राशि से होगा, जहां महापर्यंत केतुदेव विराजमान है उसी के साथ विराजमान रहेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा। लाभ भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव लगन भाव रहेगा। माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। शत्रु पक्ष हावी हो सकता है, शत्रु पक्ष के प्रति लापरवाही नहीं करें। इसलिए निर्णय क्षमता इस समय आपकी मजबूत होनी चाहिए। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, संतान को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। माह के मध्य तक लगन भाव में सूर्यदेव का चतुर्दशी को उपस्थित होना भूमि भवन वाहन का लाभ का संकेत दिलाने में मदद कर। इस महीने व्यवसाय में लिया गया कर्जा भी आप आराम से चुका पाएंगे। बात स्वास्थ्य की करते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वाले जून का महीना अनावश्यक परेशानियों का संकेत दे रहा है। इस माह शुभ भाव सिंह राशि में केतुदेव का संचरण है और 7 जून को मंगलदेव का संचरण चतुर्थ भाव सिंह राशि में रहेगा। सप्तम भाव वृश्चिक राशि पर मंगलदेव की चतुर्दशी रहेगी और एकादश भाव कुंभ राशि पर विराजमान शनिदेव की तीसरी दशा का प्रभाव लगन पर रहेगा। सप्तम दशा पंचम भाव कन्या राशि पर रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कंट्रोल पूरी कोशिश रहेगी, फिर भी कुछ जगह पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैद्य का भय, भ्रम, संशय मानसिक संतुलन बिगाड़ने में सहयोग करें, इससे बचे। प्रकृति के साथ रहना इस महीने आपके लिए लाभदायक रहेगा। सुबह का भ्रमण, समय पर भोजन, ध्यान, प्राणायाम आपको लाभ देगा। यदि आपको हाई बीपी, लो बीपी, शुगर और गर्दन और पीठ संबंधी कोई तकलीफ है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा, ना बना रहे। क्या करें? तिकोना ट्रायंगल जैसे बनता है, तिकोना झंडा मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ाना, भेंट करना या लगाना बड़ा उत्तम रहेगा। हर मंगलवार को व्रत करिए, भूमि शयन करिए, एक समय भोजन करिए, सात्विक जीवन बताइए और शाम को 9 बजे के बाद श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करिए।
सुदेशी घी का दीपक जलाइए। हनुमान चालीसा की 7 पाठ और 1 पाठ संकट मनु हनुमान अष्टका करिए और हनुमान जी को सिंदूर के में चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर अभिषेक करना बड़ा उत्तम रहेगा। भगवान शिव की उपासना करना भी बहुत अच्छा रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद आदित्य हृदय के 5 पाठ करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना क्या संकेत दे रहा है, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपकी। जहाँ आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी,
जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।